नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन में CR चौधरी। आप सभी का इस तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले RUHS 2025 CUET का राउंड फर्स्ट का जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस टाइम जब आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से प्रिपेयर करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट जो अलॉटमेंट लेटर आने के बाद में तैयार करने हैं, तो मैं उन सभी के बारे में डिटेल्स वीडियो बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे और मैं बिल्कुल आपको अभी जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो डायरेक्ट अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको अलॉटमेंट लेटर से पहले तैयार करना। देखो ये देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी TC। सबसे पहले तो TC आपके पास अब होनी चाहिए। दूसरा आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपने जिस भी स्कूल से 12th की है वहाँ से आपको मिल जाएगा TC के साथ में। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिस भी स्कूल से आप 12th की वहाँ पे आपको करेक्टर सर्टिफिकेट माइग्रेशन दिया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी कॉलेज की स्टडी कर रहा है या फिर कहीं और स्टडी कर रहा है तो उसके पास ये तीनों सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो जिस स्कूल से आपने 12th की है, जिस स्कूल से आपने क्या की है 12th, वहाँ से जाके आप अभी डुप्लीकेट TC, करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन बना सकते हो। TC और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिल जाएंगे और माइग्रेशन आपका है ये आपको जिला शिक्षा अधिकारी, जहाँ भी होता है ना विकास अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, वहाँ के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, मुझे डुप्लीकेट माइग्रेशन चाहिए 12th बोर्ड का, तो वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स के लिए। और इसके बाद मैं बात करूँगा आपके पास 10th की ओरिजिनल मार्कशीट सबके पास अवेलेबल है और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। और इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपको पता है कि आपका डेट है जो 29 मई से लेकर 29 जून के बीच का होना चाहिए। और जिन्होंने अभी कोई पुराना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया तो वो लेटेस्ट और न्यू एक बार बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो बना लो कास्ट सर्टिफिकेट। यूनिवर्सिटी ने बोला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके चल जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है, ये डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपका ओरिजिनल आधार कार्ड। आधार कार्ड स्टूडेंट आपका जमा नहीं होगा, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होगी, तो ये आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा आपका खुद का एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्या चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, कम से कम 5 से 6 फ़ोटो। और इसके बाद आपका RUHS एप्लीकेशन फॉर्म। स्टूडेंट जब आपने RUHS CUET 2025 के लिए आवेदन किया था, मतलब कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल जो भी आप देना चाहो, उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास RUHS एडमिट कार्ड, जब आपने RUHS CUET का एंट्रेंस एग्जाम दिया तो वो एडमिट कार्ड है तो उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास RUHS रिजल्ट, जब CUET का रिजल्ट आया आपके तो उसका स्कोर कार्ड का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा ये स्टूडेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए ना आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। और ये काउंसलिंग सालान प्रिंट, जब आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तो उसके लिए आपने 550 रुपये की एक सालान फीस कटवाई थी। कितने रुपए की, 550 रुपये। तो उसका प्रिंट आउट जो आपको CUET की वेबसाइट पे अवेलेबल है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लो। और इसके अलावा कॉलेज चॉइस फिलिंग का प्रिंट, कौन कौन सी कॉलेज अगर आपने चॉइस फिल की है और कौन सी कॉलेज आपको मिली है तो उसका चॉइस फिलिंग का जो है वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट स्टूडेंट जो आपको अभी तैयार करने, अभी आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं है, अलॉटमेंट लेटर आने से पहले पहले, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लो। अब स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा वो आपके डॉक्यूमेंट होने वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट आपको 15 जुलाई के बाद तैयार करने हैं। मतलब 15 जुलाई को आपको क्या आएगा, कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि स्टूडेंट्स वो डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पहले ज़रूरत नहीं होती है। अब स्टूडेंट ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए ना, ये सारे ये डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल। और इसके अलावा आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का 2 फोटोकॉपी करवा दो। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो अभी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो बाकी अब ये कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद बनाना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपका मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस स्टूडेंट्स आप कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि अगर आपको जैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो गवर्नमेंट कॉलेज में रूल होता है कि जो कॉलेज जिस हॉस्पिटल के कनेक्ट होता है तो उसी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल फिटनेस में, तो अभी आप बनाओगे तो बिना फालतू आपका खर्चा होगा तो उसका कोई मतलब नहीं, ना कोई औचित्य होता है, इसलिए इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है। स्टूडेंट मेडिकल फिटनेस आपका जिला चिकित्सालय जो मेडिकल कॉलेज से अप्रूव होता है वहाँ पे बनता है। वहाँ पे जाके आपको OPD से एक अपनी ट्रीटमेंट पर्ची कटवानी होती है और उसके बाद में जो मेडिकल ऑफिसर्स बैठते हैं हॉस्पिटल उनके पास जाना होता है और वो कुछ रिपोर्ट्स लिख के देते हैं, जैसे ब्लड की, आई की और अपने बॉडी के फ्लूइड लेवल्स की, वो सारी रिपोर्ट्स चेकअप होती है। और उसमें वो सारी प्रोसेस चेकअप होने के बाद में 2 से 3 घंटे बाद वो रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट्स के आधार पे वो आपको मेडिकल फिटनेस जारी करके दे देता है। ये बिल्कुल फ्री होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये या 50 रुपये
चार्ज लगता है जो हॉस्पिटल के विकास के लिए लिया जाता है, बाकी कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। इसका स्टूडेंट मैं बता दूं एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग भी आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद में बनाना, ये आपका भी बनेगा और आपके पेरेंट्स का बनेगा, और ये 50 रुपये और 100 रुपये के अलग अलग स्टाम्प पे, ये डिपेंड करता है कॉलेज के स्तर पे। अब कौन सा कॉलेज 50 का ले रहा है, कौन सा 100 का, ये स्टूडेंट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा किस कॉलेज में कितने रुपए वाला स्टाम्प ले रहे हैं, उसके आधार बाद में तैयार, अभी आपको ये तैयार नहीं करवाने किसी भी हाल में, क्योंकि जहाँ भी एंटी रैगिंग बनाओगे वहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ उसका भी नाम आएगा, तो पहले बनाने का कोई मतलब नहीं है। और इनके आपको पता है बिल्कुल सस्ते में काम नहीं है, तो पैसा भी ज़्यादा लगता है इनका, ठीक है। तो ये, और इसके बाद में आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट, स्टूडेंट्स बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको 500 रुपये के स्टाम्प पे बनाना होगा, ठीक है। ये भी आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद बनाना है। स्टूडेंट बॉन्ड सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है, इन फ्यूचर भविष्य में आप कभी कॉलेज को छोड़ते हो, जैसे कि आप जैसे बीएससी नर्सिंग की एग्जाम दिया और बीएससी नर्सिंग आपका सिलेक्शन हुआ और आप साथ में नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आपने अच्छी पढ़ाई की और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए, तो आप बीएससी नर्सिंग की सीट छोड़ोगे, तो बीएससी नर्सिंग की सीट छोड़ने पे आपको 50,000 रुपये का पेनल्टी सालाना उस सीट के लिए भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपके जितने भी ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, अगर कॉलेज अलॉट होता है तो सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके 4 साल के लिए जमा हो जाएंगे, तो 4 साल तक नहीं मिलेंगे। अगर आप ये 50,000 पेनल्टी भरोगे तभी मिलेंगे, क्योंकि नीट के लिए काउंसलिंग कराने के लिए डॉक्यूमेंट तो सारे सही होंगे, तो इसलिए आपको ये 500 रुपये का बॉन्ड बनाना, ये भी आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद बनाना, पहले नहीं बनाना है। इसके बाद स्टूडेंट गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट स्टूडेंट उनको बनाना जिनकी 2025 से पहले 12th हुई, जिनकी 2024, 2022, 2023 उन स्टूडेंट को बनाना जिनके 1 साल 2 साल या 3 साल गैप हो। गैप सर्टिफिकेट भी आपका 100 रुपये के या 50 रुपये के स्टाम्प पे बनता है, पर्टिकुलरली 100 रुपये का ही मांगा जाता है लगभग हर कॉलेज के अंदर, तो ऑन एंड एवरेज मैं बता रहा हूँ आपको। और गैप सर्टिफिकेट आपको कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद बनाना, और ये सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स आपको वहीं से बनाना है जहाँ से आपने ये बॉन्ड बना रहे हो, सब वो उसी दुकान पे या ई मित्र जो नोटरी करता है वहाँ पे अवेलेबल होता है, और कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद बनाना ये भी। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपके कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए भी एक 50 एंड 100 रुपये का स्टाम्प बनता है, या तो 50 रुपये बनता है या 100 रुपये बनता है। इसमें स्टूडेंट ऐसा होता है कि कॉलेज वाले एक 50 रुपये स्टाम्प लिख पाते, और उसमें ये लिखा जाता है कि आप कॉलेज की संपत्ति को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, अगर पहुंचाते हो तो उसके खिलाफ कॉलेज सख्त कार्रवाई कर सकता है या जुर्माना लिया जाएगा, आपसे हजम किया जाएगा, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखेंगे, एक 50 या 100 रुपये का स्टाम्प लिया जाता है, ये भी कॉलेज वाले। इसके बाद में एक स्टाम्प बनेगा आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल। देखो स्टूडेंट, आपको जब कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाओगे तो आप वहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करोगे, तो वहाँ पे जो भी आपने जानकारी दी तो आप वहाँ पे एक स्टाम्प लिख दो, जो भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो बिल्कुल सही है, और अगर मैं इस जानकारी में कोई भी गलत पाया जाता तो मेरे खिलाफ यूनिवर्सिटी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है, इसलिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद में स्टूडेंट आपके पास मैंने बता दिया आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में और क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपके पास स्टूडेंट एक और डॉक्यूमेंट्स होगा, वो है आपका अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर स्टूडेंट आपका कब तैयार होगा, जब आपको कॉलेज अलॉट होगा। अभी तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर थोड़ी है, तो अलॉटमेंट लेटर आपके पास तैयार रखना होगा। अब मैंने आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए, एफिडेविट्स को छोड़ के, जैसे बॉन्ड है, गैप है और एंटी रैगिंग, इनको छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी एक डॉक्यूमेंट तो ओरिजिनल होगा, और इसके अलावा इनकी दो क्या करवा देनी, फोटोकॉपी, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स एक तो फोटोकॉपी यूनिवर्सिटी जमा कर देगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे यूनिवर्सिटी जमा कर देगी, बाकी आपके पास भी से बचेगी फोटोकॉपी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के पास में रहेगी, ताकि आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो उन डॉक्यूमेंट्स को आप यूज़ में ले सकते हो। इसलिए आपको 2 फोटोकॉपी प्लस एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये तैयार रखना है। अब कौन से डॉक्यूमेंट आपको समझ में आ गए होंगे, कौन से अलॉटमेंट लेटर से आने से पहले ही मैं तैयार कर दूँ और कौन से बाद में तैयार करवाने और कहाँ से करवाने, इसके रिलेटेड आपसे कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बाकी आगे मैं हेल्पलाइन नंबर भी दूंगा। और इसके बाद मैं बता दूं, अब सबसे बड़ी बात है, आपको जब कॉलेज अलॉट होगा उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होती तो उसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, उसके बारे में बताने वाला। सबसे पहले अगर मैं बता दूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अगर कैटेगरी UR, अदर स्टेट, OBC, EWC, MBC कैटेगरी बॉयज़ हो तो आपकी फ़ीस रहने वाली 50,000 रुपये पर ईयर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक कॉलेज है SMS, वो कॉलेज बिल्कुल फ्री है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं लगती है, ना बॉयज़ के लिए लगती है ना गर्ल्स के लिए। ये पूरा गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं लगती है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें बॉयज़ के लिए UR कैटेगरी, अदर स्टेट, OBC, EWS एंड MBC बॉयज़ के लिए 50,000 रुपये फ़ीस लगती है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ऑल गर्ल्स एंड SC ST बॉयज़ के लिए जो फीस लगेगी पर ईयर वो लगेगी 20,000 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों के लिए क्या फ़ीस रह सकती। प्राइवेट कॉलेज में साइड कोई भी कैटेगरी हो, फिर गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उनके लिए पर ईयर फीस रहेगी आपकी 1 लाख रुपये तो फीस रहेगी। इसके अलावा
फर्स्ट ईयर के अंदर प्राइवेट कॉलेज वाला आपसे 10,000 से लेकर 30,000 तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जिसमें आपका बुक्स के नाम पे, ट्रैवल के नाम पे और कॉशन मनी के नाम पे चार्ज लिया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के अंदर ही लिया जाता है, बाकी नहीं लिया जाता। तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपसे 20 से 30,000 रुपये प्राइवेट कॉलेज वाले ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूं, आपको इन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे 8529469884 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या व्हाट्सअप कॉल, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज कर दो या फिर व्हाट्सअप कॉल कर दो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर दूंगा इसमें, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपके डाउट थे वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब स्टूडेंट्स मैं बता दूँ, कुछ स्टूडेंट का सवाल आता है कि सर गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल की क्या फीस होती है और प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की क्या फीस होती है। अगर स्टूडेंट मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गर्ल्स या बॉयज़ को हॉस्टल मिलता है, किसमें गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको हॉस्टल मिलता है बॉयज़ या गर्ल्स को, तो आपकी पर मंथ फीस कितनी होगी, 2,000 से लेके 3,000, कितनी होगी, 2,000 से 3,000। 2,000 से अगर 3,000 तक फीस ली जाती है या फिर 4,000 तक मान लो, तो इसमें आपका फिर मेन सेंस सब इंक्लूड होगा, लाइट का, रूम का रेंट, सब कुछ, ठीक है। तो ये बात है। और अगर प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की बात करूँ, तो प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हॉस्टल की बात करूँ तो वहाँ की फ़ीस आपके 80,000 से लेके 1,20,000 तक फीस हो सकती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज के हॉस्टल की फ़ीस ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट कॉलेज के हॉस्टल की फ़ीस कम होती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा खर्चा है वो गवर्नमेंट देती है, इसलिए आपकी फ़ीस कम है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे डाउट थे जो आपको समझ में आ गए होंगे आज, जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और इसके अलावा फ़ीस से रिलेटेड और प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज का हॉस्टल की क्या फीस होती है, ये सारा बात आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आपको अगर ये वीडियो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो, शानदार लगी हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने जितने भी नर्सिंग वाले फ्रेंड हैं उन तक तो ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए राजस्थान CUET 2025 BS नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT, B फार्मेसी से रिलेटेड, तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अपने तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, क्या है, टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो वहाँ से जाके आप तुरंत ज्वाइन हो जाओ। और व्हाट्सअप ग्रुप की भी लिंक दी गई, उन पर सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। हर चीज़ को वीडियो में बताना भी पॉसिबल नहीं है, इतना समय भी नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हो, तो समझ सकते हो स्टूडेंट के पास कितना समय होता है। फिर भी मैं आपको एक अच्छी से और कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दे सकूं। और ठीक है, आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स आज के लिए अपन इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए तेजल एजुकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।